हेलो एवरीवन। हेलो, एक बार फिर से अपने परिवार ये भी क्लास से तहे दिल से स्वागत है। फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए। जैसा कि अपना सेनेरियो चल रहा था कैबली का, उसी को लेकर चल रहा है। आप लोग काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी हमारे एफर्ट हैं उन सारे एफर्टों के लगाने की कोशिश करूँगा, और जो वोकैबुलरी का डर है उसको दूर करने की कोशिश करने का एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है डियर, चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप प्रीवियस क्लास अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, अपने छोटे भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, प्लीज़ सपोर्ट मी। क्योंकि मुझे लगा कि जो वोकैब का सिनेरियो है, मैंने जो डिफ़िकल्टी फेस की वो तुम लोग ना फेस करो, इस वजह से इस मेथड को अपनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट वर्ड इज रैप्चर। क्या होता है रैप्चर? रैप्चर मीन्स खुशी। एक्चुअली वर्डों को इस वजह से लिख लिया है कि जब लिखते थे तो थोड़ा राइटिंग का इश्यू हो जाता था, और वर्ड वो थोड़े से समझ में नहीं आते थे कि बाद में पता तो था कि मतलब ये वर्ड होता है, इसका सिनोनियम ये होता है, एंटोनियम ये होता है, बट एग्जैक्ट जब कोशिश करते हैं जब लिखने की तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, वर्डों में नहीं समझ पाते। ऐसे इस वजह से लिख लिया, और टाइम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। एक्चुअली हम लोगों को पता है टाइम बहुत ही या मोस्ट प्रीसियस है, या इस टाइम जितना भी टाइम अपने आप को बूस्ट करने में दोगे ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट वर्ड इज रैप्चर। रैप्चर मीन्स होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। इसका की कैसे निकालेंगे? रैप्चर मतलब रफ्तार से निकाल दो। कैसे निकालेंगे? रफ्तार से। ठीक है, एक्चुअली रफ्तार को कहीं किसी खुशी से रिलेटेड कहीं से भी कर लो, जैसे अपने स्टूडेंट लाइफ ही से रिलेट करते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में सपोज सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय सिलेबस का थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होता है, या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस देखकर बेहोश हो जाते हैं कि इतना बड़ा लेंथ ही हम कैसे मतलब इसमें ड्रीम जॉब तक पहुंचूं या ड्रीम अपना टारगेट अचीव करूं। तो धीरे धीरे जब उस पर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद एक रफ्तार आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, प्रैक्टिस बूस्ट कर लेते हैं, तो हमें एक अलग ही तरीके की खुशी मिलती है कि हाँ हमने अपने गोल को अचीव करने का एक साधन या एक जरिया ढूंढ लिया है। यही मेन क्या है? प्रैक्टिस। यानी हम रफ्तार पकड़ लेते हैं अपनी, जब भी मतलब हमारी जीवन लाइफ में सिचुएशन लोग प्रॉब्लम डालने की कोशिश करते हैं तो वहीं से भी टर्निंग पॉइंट आता है और हम रफ्तार पकड़ लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? रैप्चर यानी खुशी। जॉय, ब्लिस, एक्सटेसी। जॉय ये भी हर्ष से रिलेटेड होते हैं, ब्लिस खुशी से रिलेटेड होते हैं, और एक्सटेसी होते हैं परम आनंद। आनंद से भी बड़ा जो कहलाता है परम आनंद। गॉट इट? आई होप सिनोनिम क्लियर होंगे। एंटोनियम देखो, एगोनी, डिप्रेशन। एगोनी, डिप्रेशन। एगोनी होते हैं कष्टदायक, या डिप्रेशन समझते ही होंगे, कोई बात दिल पर लग जाए या कोई सिचुएशन या कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए या सीन क्रिएट हो जाए जो उसको सहन ना कर सके, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब इलाज होता है लेकिन उतना कारगर नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिथ। ब्लिथ का कीवर्ड कैसे निकालेंगे? ब्लिथ का निकालेंगे बली से। ठीक है, बली मतलब समझते होगे, देखा होगा कि अक्सर कोई फेस्टिवल होता है जैसे ईद वगैरह होते हैं तो उसमें बली नहीं होता, लेकिन वो नॉन वेज बनता है। बट देखा होगा कि जैसे हिंदू धर्म में काली माता की जब पूजा होती है तो बलि दी जाती है। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। हिंदू धर्म में जब काली माता की पूजा होती है तो बलि जब दी जाती है तो काली माता कैसी हो जाती है? खुश हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? ब्लिथ। मर्सी मतलब दया। चेयरफुल प्रफुल्ल, जॉली खुशी, जॉयफुल ये सब खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, मोरोस होता है चिड़चिड़ापन। एंटोनियम हो जाएगा मोरोस चिड़चिड़ापन, सारोफुल दुखमयी, सैड, डिप्रेस्ड अच्छी तरीके से वाकिफ। चीयरलेस जिसमें मतलब आनंद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रिपोज। रिपोज होता है विश्राम करना। क्या होता है? रिपोज होता है विश्राम करना। रिपोज, अरे बहुत ज़्यादा ये वर्ड चल रहा है, पोज। आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है, हर किसी पर्सन के पास है, और हो सकता है मैडम जी के भी पास हो। ठीक है, तो जब भी मैडम जी की पॉज बनाती हैं, जैसे सपोज उन्होंने पहली पिक्चर क्लिक की, क्लिक करने के बाद इस टाइप का पोज दिया। ठीक है, बमनी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पोज देने के बाद जैसे नेक्स्ट फोटोग्राफर ने कहा, या फिर मतलब अपने फ्रेंड से उन्होंने बोला या अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि अब मैं नेक्स्ट पोज बना रही हूँ, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर इसके बाद फोटो की क्लिक करना। तो वो जैसे ही नेक्स्ट पोज लेती हैं तो नेक्स्ट पोज करने के बाद वो विश्राम करती हैं। क्या करती हैं? विश्राम करती हैं, यानी रेस्ट। इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज चीप स्टेट। चीप स्टेट मतलब कंजूस होता है। कैसे होते हैं? कंजूस। चीप स्टेट, वर्ड से समझ में आ रहा होगा। चीप सस्ता, स्केट मतलब स्केट। चीप स्केट को रिलेट कर लो, चप सकते हैं।
चप सकते हैं, कहने का मतलब फ्रेंड सर्कल से रिलेट करो इस चीज़ को, यानी चप सकते हैं। देखा होगा जो हमारा एक दोस्त है अभी लाइब्रेरी में बना है नया नया, या हाँ लाइब्रेरी में बना है, तो बेचारा मतलब उससे कोई भी बात बोलते हैं यार चल आज कोल्ड ड्रिंक मंगा ले, ठीक है, आज खाना नहीं बनाएंगे समोसे मंगा ले, तो वो पर्सन ऐसा है कि मतलब तुरंत कतरता रहता है कि यार अभी नहीं थोड़ी देर में मंगाएंगे, जैसे ही अभी पैसे नहीं है, मतलब वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं दे सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट वे से वो कहता है, ठीक है। तो वो कैसा पर्सन है? चीप स्केट। कैसा है? चीप स्केट। कैसा पर्सन है? चीप स्केट, ठीक है। सिनोनियम देख लो, माइजर, कंजूस, और हो जाएगा टाइट वेड, ठीक है, ये भी कंजूसी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड याहू। ये याहू एप्स होता है, जैसे ईमेल होता है, याहू उसी तरीके से एप्स होता है। इसको याहू को और रिलेट कर लो, शम्मी कपूर ने एक गाना गाया था याहू याहू, ठीक है, ओहो याहू याहू, मूवी का नाम मुझे नहीं याद है बट सॉन्ग है याहू याहू। इस तरीके से शम्मी कपूर होता है वही बोलता है, इसको याहू गाने से रिलेट कर लो, ठीक। इसका सिनोनियम हो जाएगा यौंकल। यौंकल मतलब यौंकल जंगली होता है। कैसे होते हैं? ये जंगली होते हैं। और ये बम्पकिन होते हैं, बम्पकिन भैया बम्प, गंवार से रिलेटेड कर लो, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? जेंटलमैन। क्या हो जाएगा? जेंटलमैन, ठीक है। आई होप सेशन क्लियर हुआ होगा। हाँ, आप लोगों के लिए एक वर्ड दे रहा हूँ कि इस वर्ड का मीन क्या होगा? इमर्ज। फटाफट से इस वर्ड का कमेंट बॉक्स में, या वर्ड ऑफ द डे है इमर्ज, इसका कमेंट बॉक्स में बताना है मीन, सिनोनियम और एंटोनियम, ठीक है। अगर आप लोग सेशन को देख रहे होगे आसानी से इस वर्ड का मीन, सिनोनियम और एंटोनियम बता सकोगे। मैंने रिलेट किया था, अच्छी तरीके से पता होगा। आज का सवाल या वर्ड ऑफ द डे इमर्ज, ठीक है। आई होप सेशन क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दमदार और जोरदार वर्डों के साथ में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।